मैं सोच रहा था कि जिस वक्त हमारा अपना राज नहीं था 1947 से पहले, तब हमें मौलिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें यह अधिकार नहीं था कि हम इकट्ठे होकर कोई आवाज उठाएं। उस वक्त भी हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे होते थे, जलसे करते थे, जुलूस निकालते थे, बड़ी बड़ी रैलियां किया करते थे और कांग्रेस के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे अंग्रेजों के राज। और आज जबकि हम आज़ाद हैं, हिंदुस्तान आज़ाद है, उस वक्त लोग आवाज़ उठाते हैं, रैलियां करते हैं, तो सरकार बंदिशें लगाती है। कई बार रैली करने की परमिशन नहीं देते, कई बार परमिशन देने के बावजूद लोगों को बोलने का हक नहीं देते। देखिए, जिस वक्त कोई राजा, अंग्रेजों के राज में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उससे पहले बहुत बड़ी रैली थी और वो रैली इस विश्वास के साथ की गई थी कि हम अपनी आवाज उठाएंगे और अंग्रेजी हुकूमत के कानों में पहुंचाएंगे ताकि अंग्रेजी हुकूमत हमारी बातों पर गौर करे। इतना ही मकसद था ना। अब लोग रैलियां करते हैं, किसान रैली कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में की थी तो पूरा मुजफ्फरनगर जो है ना, एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। आज करनाल में इंटरनेट बंद, रैली करनाल में है, होना जोक्स भी है वो करनाल में होना है, परंतु कुरुक्षेत्र, अंबाला वगैरह सब इंटरनेट सेवाएं बंद। मुझे समझ नहीं आती सरकार इतनी डरती क्यों है। इनको पता नहीं, सरकार को यह पता होना चाहिए कि इन्हीं लोगों की वोटों के कारण तो आप राज करने का सुख भोग रहे हैं। और वो लोग जिनकी वोटों से जीतकर आप आए और प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कोई और मिनिस्टर बने, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाएं आप भोग रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तो उन लोगों की बात सुनने में आपको क्या हर्ज है? सुन लीजिए ना। और वो राजा, वो सरकार जो जिद्दी हो जाए, जो अड़ियल हो जाए, उसका हश्र क्या होता है? हमारा इतिहास बताता है, मैंने तो लिखा नहीं है, रामायण मैंने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, कि रावण बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया, बहुत ज्यादा क्रूर हो गया, हरनाक्ष बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया, हरण्याकश्यप बोलते हैं हिंदी में, बहुत ज्यादा क्रूर हो गया। अंत में हुआ क्या? उनकी क्रूरता, उनका जिद्दीपन, उनका गुस्सैल होना उन्हीं को ले डूबा ना। पब्लिक थोड़ी डूब गई, पब्लिक तो फिर भी रही। बस वो ही जो 4 दिन राज करना था वो नहीं कर सकी, खत्म हो गया। तो ये सरकार अगर किसानों की बात नहीं, एक सीधी सादी आवाज, चाहे वो किसान उठाए, चाहे वो शाहीन बाग से उठे, चाहे कश्मीर से उठे, उसको दबाने के लिए आप अपनी फौज लगा दो, सीआरपीएफ लगा दो, आर्म्ड पुलिस लगा दो, उनके ऊपर, पब्लिक के ऊपर गोलियां चलाओ, वाटर कैनन चलाओ, धुएं के बम चलाओ, ताकि ये अपनी आवाज ना उठाए और तितर बितर हो जाए। हो सकता है इससे थोड़ी देर आपको रिलीफ मिले, परंतु इस तरह करने से आवाज खत्म नहीं हुई, कल को फिर सुल गई। और फिर सरकार को तो पता ही है कि सरकार
किसानों के विरोध का बंगाल में उसी को नुकसान हुआ ना, मोदी साहब की पार्टी को ही नुकसान हुआ। किसानों का क्या गया? किसानों के पास उगवाने के वास्ते कुछ है ही नहीं। जो कुछ गवाना है वह सरकार ने गवाना है। अगर सत्ता गवाएगी तो सरकार की सत्ता जाएगी, अगर इज्जत गवाएगी तो सरकार की इज्जत जाएगी, किसानों का क्या जाएगा? तो पब्लिक की आवाज उस वक्त भी उठती रही जब हम गुलाम थे, और हमारी इस गवर्नमेंट के बदौलत जो अंग्रेजों की सरकार थी वो ज्यादा लीनियंट थी, वो ज्यादा हकूक देती थी कि आप अपना जलसा जुलूस करो, कोई बात नहीं। ये तो बोलना ही नहीं देते। अगर इनसे कोई सवाल पूछता है, सरकार से सवाल पूछना बड़ा खतरे का काम है। अगर पूछता है तो उसको उग्रवादी कह देते हैं, उसको खालिस्तानी कह देते हैं, उसको पाकिस्तानी कह देते हैं। इनको पता नहीं शायद कि अगर हिंदुस्तान में दो शख्सियत ना होती, एक ज्ञानी जैल सिंह और दूसरा प्रोफेसर दर्शन सिंह, बाकी जितने भी थे ना सिख धर्म के जो लीडर, वो सब बिकाऊ थे, बिक गए। इन दो शख्सियतों के कारण खालिस्तान नहीं बना। प्रोफेसर दर्शन सिंह ने विरोध किया कि हिंदुस्तान हमारा है, हम इसको छोड़कर क्यों जाएं, कहां जाएं? दिल्ली में हमारे गुरुद्वारे हैं, कहां छोड़ देंगे हम? हजूर साहब में हमारे गुरुद्वारे हैं, कहां छोड़ देंगे? तो खालिस्तान नहीं, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सबको बराबरी का हक दे दे। ज्ञानी जैल सिंह ने भी कहा कि मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ सकता। अगर ये दोनों शख्स ना होते तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की तस्वीर ही कुछ और होनी थी। वो लोग जो विदेशों में बैठ के सिखिज्म के नाम पर खालिस्तान के नारे लगाते रहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के सिखों के वास्ते किया क्या है? कुछ नहीं। अपने पैसे के जोर पर मीडिया में आते हैं, लेक्चर देकर चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो सच्चे अर्थों में सिख ही देशभक्त हैं। आरएसएस वाले तो भाग जाते हैं जिस वक्त गोली चलने लगती है, तो सामना कौन करते हैं? छाती ठोक के सामना कौन करते हैं? यही करते हैं सिख। खैर, आप सोचिए कि यह जो सरकार है उसे पब्लिक की आवाज सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? अब एक आधा नहीं, हजारों की तादाद में वहां इकट्ठे हुए मुजफ्फरनगर में किसान, और मान लो कि किसान यूपी में इस सरकार का विरोध करते हैं कि योगी की सरकार नहीं आनी चाहिए, और वही हशर हो गया मान लो जो बंगाल में हुआ, तो इनको क्या मिलेगा? सब कुछ गुआ के अगर होश में आ भी गए तब क्या हुआ? इज्जत भी गुआ ली, सत्ता भी गुआ ली, फिर थोड़ी अकल आ गई, तो वो अकल आई हुई किस काम की? पहली तो बात यह है, आजकल आवाज उठाना बड़ा खतरे का काम है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, नाम था कातिलों का शहर। उसमें एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जो कि सुदर्शन टीवी वालों का था, मेरा नहीं था। उसमें सरेआम एक कत्ल होता हुआ दिखाते हैं। तो भाई वो वीडियो सरकार ने या किसने, मुझे नहीं पता, मशीनरी के पीछे कौन है, ब्लॉक कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज दबा लोगे, मेरी आवाज ब्लॉक कर दोगे, जो कुछ हो रहा है उसको कहाँ दबा लोगे? आज के लिए इतना ही। आज इनका जन्मदिन है, उनको हैप्पी बर्थडे। आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।